अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मजेदार सी कढ़ाई की रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट कढ़ाई की रेसिपी। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च चिकन कढ़ाई जो बहुत ही मजेदार बनती है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चिकन को ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पे आधा किलो लिए और इस चिकन को यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे। यहाँ साथ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक। यहाँ मैंने चॉप किया हुआ लहसुन अदरक शामिल किया है। और उसके साथ भी हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे हमें इसको लहसुन के साथ जब तक फ्राई करना है जब तक हमारा लहसुन बिल्कुल सुनहरा ना हो जाए। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हमारे लहसुन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और इसको मैंने इसमें चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। और अब इस चिकन के साथ इस पेस्ट को डाल के हम थोड़ी देर पकाएंगे। हमें इसको यहाँ पे 5 मिनट तक पकाना है ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट अच्छे से हमारी चिकन के अंदर शामिल हो जाए। यहाँ हम अपनी चिकन को चेक करेंगे। चारों तरफ बस हरी मिर्चों की महक है, बहुत मज़ेदार सी। और देखिए यहाँ पे इसका हरी मिर्चों के जो पेस्ट था उसका पानी भी खुश्क हो गया और इसका जायका भी हमारी चिकन में आ चुका है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे साथ में नमक शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका आप लोग शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैं इसके अंदर यहाँ पे साथ में शामिल कर रही हूँ टमाटर। एक मैंने बड़े से साइज़ का टमाटर लिया था और उसको बारीक काट लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। अगर आपके दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्ची भी शामिल कर दी हैं कटी हुई। इन सब चीज़ों को साथ में बहुत अच्छी तरह से भूनना है हमें। हरी मिर्चों की कढ़ाई की खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। इसकी ये खासियत है कि इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। टेस्ट में तो ये होती ही अच्छी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टीम दूंगी ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं। देखिए यहाँ पे हमारे थोड़े टमाटर भी गल चुके हैं। स्टीम देने से हमारे टमाटर देखिए थोड़े सॉफ्ट हो गए। इसीलिए ली थी बस हमने स्टीम कि हमें थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और फिर हमें भूनने में थोड़ा इजी रहे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे शामिल करूँगी दही। दही का मैंने 1 बड़ा बाउल लिया है। और अब इन सब चीज़ों को साथ में बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ भूनना है। इतना भूनना है कि हमारी दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अच्छा, इसको भूनने के साथ साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया। पिसा हुआ ज़ीरा धनिया जिस तरह हम फ्राई में डालते हैं, हल्का सा उसे रोस्ट करके और मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। ये पाउडर बना के मैंने रख रखा है, आप लोग भी रख सकते हैं। इससे हमारी कढ़ाई की खुशबू बहुत मज़ेदार हो जाएगी। और साथ में मैं इसके यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। और साथ में इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। उतना ही हमें इसे यहाँ भूनना है कि हमारा पानी दही का बिल्कुल खुश्क हो जाए और टमाटर इसमें बिल्कुल घुल जाए और सब कुछ बिल्कुल एक हो जाए। इसे यहाँ पे आपको हाई फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और इसके अंदर कोई और मिर्च नहीं जाएगी, सिर्फ इसमें हरी मिर्च ही जाएगी। यही इस कढ़ाई की खास बात होती है कि इसमें हम कोई और मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हरी मिर्च ही करते हैं। देखिए यहाँ पे कढ़ाई हमारी अच्छे से भुन गई है और देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। अब मैं यहाँ इसको ऊपर से गार्निश करूँगी।
हरी मिर्चों के साथ मैंने यहाँ पे कुछ कटी हुई और कुछ साबुत हरी मिर्च डाली हैं और प्लस हरा धनिया। बस यहाँ पे ये रेडी है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हम इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा बना है। बहुत ही यम्मी है इसका टेस्ट। और यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारी हरी मिर्च चिकन कढ़ाई। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ या फिर चपाती के साथ, बहुत मजेदार बनती है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।